कैसे हैं? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीमेन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चंस जो सितंबर में पूछा हुआ। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में सेकेंड सेम को सितंबर को अगर पूछा हुआ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछा, मैक्सिमम आसान क्वेश्चन। तो आराम से आप अगर 21 में या इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर आप देना चाह रहे हैं तो बाबू किस पे फोकस करना है, इसमें थोड़ा लक साथ देगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि ईच एंड एवरी चैप्टर आपको कंप्लीट होना चाहिए। किस चैप्टर से कितना आसान आ जाएगा क्वेश्चन वो तुम्हें मालूम नहीं। पता चला जिस चैप्टर को तुम छोड़ के या जिस टॉपिक को चैप्टर को छोड़ के आ रहे हो उसका बेसिक से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया, फार्मूला बेस पूछ दिया। तो मैं बार बार कहता रहता हूं कि आप लोग कम से कम फार्मूला तो याद ही रखो इस ईच एंड एवरी चैप्टर का। और जो चैप्टर पढ़ रहे हो कम से कम अगर कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसका कुछ कुछ टॉपिक तुम बेसिक जान के रखो, ठीक है। किस्मत अच्छी रही वही टॉपिक से आ गया, मगर जो चैप्टर अगर तुम पढ़ना चाहते टाइम जो पढ़े हो उसको पूरा का पूरा पढ़ना, नहीं टाइम मिला तो उसे कम से कम उसका बेसिक तुम्हें मालूम होना चाहिए। काहे कि डायरेक्ट फार्मूला बेस ही क्वेश्चन कभी कभी आ जाता। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिट का देखिए, लिमिट कोई पढ़ा भी नहीं होगा, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज रखा होगा तो ये क्वेश्चन यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू सो ऑन कहाँ तक है, x का पावर n तक दिए हुआ, कहां तक, x का पावर n तक दिए हुआ, ठीक है। अब यहां पे लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस, अगर यहां पे पुट करते हैं तो ये क्या होगा, nth टर्म तो n हो जाएगा माइनस n, और यहां 1 माइनस मीन्स कि ये फॉर्म आ गया 0 अपॉन 0 का फॉर्म है। अब याद करो 0 और 0 अपॉन 0 के फॉर्म में क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, तो कहोगे सर कुछ नहीं, क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे नॉर्मल ऊपर भी डिफरेंशिएट कर देते हैं नीचे भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, कहोगे कर सर 1, ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये सो ऑन कहां तक चला जाएगा n x का पावर n माइनस 1, और यहां क्या हो जाएगा 0 अपॉन में क्या हो जाएगा, कहोगे सर 1 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या 820, ठीक है। अब वैल्यू पुट करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे डिफाइन होगा, जब तक डिफरेंशिएट करते थे जब तक डिफाइन नहीं हुआ 0 अपॉन 0 के फॉर्म में आएगा तो डिफरेंशिएट करते रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन कहां n तक, ये क्या होगा 820, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला लगा देंगे एपी का मीन्स सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 820, दैट मीन्स n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू 1642 मीन्स 1640। अब बताओ डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से मेथड से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, का है कि ये किसका मल्टीप्लाई है 40 इंटू 41 का, n निकल के आ गया 40, हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, मगर ये जी मेंस एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, तो बस जी मेंस उठा के ले लिया इसको। अब यहाँ पे देखो 5x स्क्वायर और यहाँ पे 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, बार बार कहते हैं कि जी मेन का क्वेश्चन के लिए, जी मेंस के एग्जाम के लिए एडवांस का क्वेश्चन बना के तुम जाओ, कम से कम ऑब्जेक्टिव उसके वहीं से कभी कभी उठा के एग्जाम देते हैं। ये अल्फा और बीटा उसके क्या है रूट्स है, तो इसका मतलब 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 0, और इसका मतलब बीटा ये क्या 5 बीटा स्क्वायर माइन प्लस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, कहोगे सर 0। अब देखो तो यहां पे क्या दिए हुआ है एस एन इक्वल टू अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, मुझे लाना है क्या S6 है यहाँ पे S5 है, तो S6 कैसे ला सकते हैं, तो कहोगे अगर यहाँ पे तो यहाँ पे सर 6 रख दोगे तो 6 आ जाएगा, मीन्स मुझे ये 5 है तो यहाँ भी 5, तो यहाँ पे अल्फा का भी पावर 6 और बीटा के पावर भी 6 लाना है, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, कहोगे एक यहाँ पे तरीका लगाते हैं तो इससे किससे मल्टीप्लाई, अल्फा का पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते, इसमें बीटा का पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दे कोई प्रॉब्लम। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहो सर यहाँ पे हो जाएगा कि आप दोनों को ऐड कर दे, पावर करके इंटू करके ऐड कर देते हैं, इंटू दोनों में करके, तो ये क्या हो जाएगा 5 कॉमन, दोनों में 5 है 5 कॉमन, अल्फा का पावर ये क्या हो जाएगा 6,
ठीक है, कर सकते हैं ना। और दोनों साइड कर दे, इक्वेशन है तो दोनों साइड बीटा का पावर 6 और यहां क्या हो जाएगा 6, अल्फा का पावर ये क्या हो जाएगा 5, अब बीटा का पावर क्या हो जाएगा 5 -2 कॉमन, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बताइए, ठीक है, अब यहां पे अल्फा का पावर 6 प्लस बीटा का पावर 6, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा S6 और ये क्या हो जाएगा S5, ठीक है। तो 5F6 प्लस 6, यहां पे ये क्या हो जाएगा, अगर यहां पे 5S6 प्लस 6x5 माइनस 2 इसका क्या S4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा ना। अब देखो यहां पे देखो तो कौन सा ऑप्शन है, ये डी वाला सही हो गया काम खत्म, ये डी वाला यही है ना ऑप्शन, हो गया। इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए भी आसान पूछ दिया, यहां पे दिए हुआ कि एक लाइन है, क्या दिया हुआ 3x प्लस 4y इक्वल टू के इज द टेंजेंट टू द सर्कल, इस सर्कल का टेंजेंट है, ठीक है। तो देन नंबर ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा, कितना कितने इंटीग्रल कितने निकल के आएंगे। सोचो कि कितना आसान दिया, तो सिंपल ये जान रहे कि कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है, उसको एक टेंजेंट, उसका एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट हमेशा सर्कल को, भाई टेंजेंट है तो कर्व को टच करता हुआ जाएगा ही। आप बताइए इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सिंपल बताए तो यहां से ये क्या निकलेगा -g और माइनस f कहोगे, हाँ सर यही निकलेगा, तो सेंटर क्या आ जाएगा -g, ठीक है। यहां पे क्या होता 2g और यहां पे क्या होता 2f, तो बताओ तो -g क्या हो जाएगा, कहोगे सेंटर क्या निकल के आ गया 1 और यहां से 2, ठीक है, सेंटर निकल। अब रेडियस क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर माइनस c होता, ठीक है, ये क्या रेडियस। अब बताइए तो क्या होगा रेडियस, रेडियस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4 माने कि c क्या -4, 2 स्क्वायर -4 गया बचा, रेडियस क्या हो जाएगा 1, इतना तो निकाल ही सकते हो। अब बताओ, अब ये करा क्या, इसका जो है ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये लाइन दिया हुआ तुम्हारे 3x प्लस 4y इक्वल टू के। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दो, लाइन और पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला वही रेडियस के बराबर होगा, रेडियस क्या हो जाएगा, अब बताओ क्या हो जाएगा। अब यहां पर डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दो, 3 × 1 कट रहा, 3 × 1 प्लस 4 × 2 और ये क्या इस साइड आ जाता माइनस के, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या हो जाएगा 1, ये कहे कि ये डिस्टेंस क्या होगा रेडियस ही होगा। अब बताओ मॉड ये क्या होगा 3 प्लस 8 माइनस के इक्वल टू क्या होगा 5। देखो के का वैल्यू 2 निकलेगा, के का वैल्यू 2 निकल के आएगा, 2 वैल्यू निकल के आएगा, 2 इंटीजर, हो गया आंसर। यहां से मॉड हटाएंगे प्लस माइनस करेंगे, के का वैल्यू निकालना है, क्या निकलेगा 2, हो गया काम खत्म। तो नंबर ऑफ आने इंटीजर कितने हो जाएंगे के 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा घुमाया, क्या है कि ए क्यू प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 दिए हुआ इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये यहां पे दिए हुआ कि ये एक्सपेंशन है इन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये टर्म जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तुमने जनरल टर्म निकालने आना है। जनरल टर्म क्या होता, अगर फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा होगा कि अगर TR+1 का फॉर्मूला क्या कहोगे सर, क्या होगा, यहां पे 10 है तो 10 कॉम्बिनेशन R, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ a x का पावर 1/9, ठीक है, इसका पावर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 10 - R हो जाएगा, नॉर्मल जनरल फॉर्मूला। उसके बाद इसका ये क्या हो जाएगा bx x का पावर -1/6, उसका पावर क्या हो जाएगा R, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे बताओ इंडिपेंडेंट करना था, इसको एक कांस्टेंट वाले को एक साथ करो, वेरिएबल को पकड़ो, ये क्या हो जाएगा a का पावर, यहां पे a का पावर 10 - R, थोड़ा ध्यान देना, x का पावर क्या हो जाएगा 10 - R/9 और यहां से क्या हो जाएगा,
यहां से प्लस, यहां से इंटू ए रहने दो, दूसरे स्टेप में कर देंगे। बी का पावर क्या हो जाएगा आर इंटू एक्स का पावर -1 अपॉन, ये माइनस से मल्टी माइनस आर अपॉन क्या हो जाएगा 6। बेटा यहां पे ध्यान देना, जब एग्जाम में लिखना तो थोड़ा सा, जब कैलकुलेशन है तो थोड़ा स्लो हो जाना, थोड़ा सा, काहे कि एक बार जो तुम एक स्टेप लिखोगे ना तो उसमें छोटा सा इधर उधर मिस्टेक हो गया तो गए, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा 10 कॉम्बिनेशन आर, ए का ये क्या हो जाएगा ए का पावर 10 माइनस आर और बी का पावर क्या हो जाएगा आर, इतना तो हो गया। अब x का पावर क्या हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा 10 माइनस आर अपॉन 9 माइनस आर अपॉन 6, ठीक है। अब देखो इंडिपेंडेंट बनाना था, इसका पावर क्या होना चाहिए 0, तो 0 होना चाहिए, तो कहोगे सर 10 माइनस आर अपॉन 9 माइनस आर अपॉन 6 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अब ये बताइए, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एलसीएम 18 हो जाएगा, ये क्या होगा 2 टाइम्स 20 माइनस 2r, ये 3r हो जाएगा इक्वल टू 0, मीन्स 20 माइनस 5r इक्वल टू 0, मीन्स r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये कह रहा कि ये किसके बराबर है, इंडिपेंडेंट टर्म किसके बराबर है, किसके बराबर है 10k के बराबर, तो कह रहा k का वैल्यू क्या होगा। अब यहां पे तुमने दिया हुआ था, इसका मतलब 10cr, r का वैल्यू क्या निकल के आया 4 माने 5 हो गया, ठीक है, सॉरी 4 क्या लिख दिए 4। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा a का पावर क्या हो जाएगा, कहोगे सर 6, अब b का पावर 4 इक्वल टू क्या होगा 10k, k का वैल्यू चाहिए। अब तुम्हें पंगा कर रहा है कौन, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कहां से लाएंगे, तो कहोगे सर यहां से, तो करा मैक्सिमम वैल्यू निकालना, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो किस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, तो बाबू यहां पर ध्यान दो, यहां पे याद करो कि ए क्यू प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 एम और जी एम का कंसेप्ट ग्रेटर देन होता हमेशा क्या होगा ए क्यू प्लस इंटू बी स्क्वायर, होगा कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 दिए होता 2 अपॉन 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कहोगे सर ए क्यू 1/2, ठीक है। अब बताओ ए क्यू इंटू बी स्क्वायर, यहां से रिजल्ट आ गया 1, ये क्या हो जाएगा ए क्यू इंटू बी स्क्वायर, अब इसका रिजल्ट क्या आ जाए 1/2। आप बताइए इसका रिजल्ट क्या हो, इसका मतलब कि ये क्या होगा ए क्यू बी स्क्वायर हमेशा क्या होगा लेस देन क्या होगा 1 होगा ना। अब यहां से उठा के पुट कर दो यहां पे, ठीक है, यहां से 1 का वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, अगर 1 का वैल्यू यहां पे पुट कर दिए तो ये क्या रिजल्ट, अगर ए क्यू इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए क्यू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा 10c4, ठीक है, 10c4 इक्वल टू क्या होगा 10k हो गया। अब 10c4 का वैल्यू निकालोगे तो 210 होता, निकाल के देखना इक्वल टू 10k, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 21, हो गया आंसर। दिए हुआ कि ए बी सी डी आर इन एम, एम में बिटवीन टू नंबर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 एंड पी क्यू आर इन एच एम, करा कि ए बी सी आर इन एम, टू नंबर है जिसका सच दैट जिसका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एम, जो है इसके 3 एम है, अर्थमेटिक मीन अगर हम जो निकालते हैं तो वो वाला कंसेप्ट लेके यूज करते हैं। तो अब यहां पे उसका एच एम है, तो उसका एच एम का क्या दिए हुआ, एच एम का अर्थमेटिक मीन्स एच एम दिए हुआ है, तो उस सेम नंबर का एच एम क्या दिया हुआ पी क्यू आर, बी द एच एम बिटवीन द सेम नंबर सच दैट करा कि 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 5 अपॉन 3, तो देन नंबर आर क्या होगा, ठीक है। तब नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले ये ध्यान देखना कि अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि यहां पे ये क्या दिया हुआ a, अगर सोचो पहला नंबर a है, उसके बाद स्मॉल दूसरा नंबर क्या हो अर्थमेटिक मीन b c और दूसरा b होगा, तो याद करो टोटल नंबर यहां पे कितना होगा n+1, माने फॉर्मूला याद करो कि d इक्वल टू हम लोग क्या निकाले थे, d इक्वल टू क्या होता, कहोगे सर b माइनस a अपॉन a, am में am का ये क्या हो जाता
बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 टोटल नंबर, सॉरी एन नहीं ये 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आया था बी माइनस ए। तो बी यहां पे अगर ए और बी ले लेते हैं कोई प्रॉब्लम, कैपिटल ए और कैपिटल बी ले लिया, ठीक है। तो अब यहां पे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहां पे इसका अगर हम लेते हैं, अब यहां पे अगर यहां पे लेते हैं तो मुझे ये तीनों का सम चाहिए, तीनों का। अगर यहां पे ये दोनों का अगर मुझे ए बी निकालना है तो सोचिए तो ए बी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब ये तीनों का सम निकालना है तो मीन्स ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। तो कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो कहोगे कि सर ए प्लस डी होगा, ठीक है। दूसरा टर्म है तो दूसरा टर्म ए प्लस डी, फिर उसके बाद ए प्लस 2d होगा ना, और फिर ए प्लस 3d होगा ना। तो अब यहां पे कितना डी हुआ, 1 2 और 3, 3a और कितना डी, ये 1 ये 6d, ठीक है। अब यहां पे फॉर्मूले से अगर लेके आएंगे तो ये d का वैल्यू क्या आएगा, मींस 3a प्लस, अगर इस साइड लिख लेते हैं 3a, अब a प्लस बी प्लस, थोड़ा ये निकाल लेंगे, बस इसी को निकालने में प्रॉब्लम है। तो 3a प्लस ये क्या होगा 6d, ये सब क्वेश्चन किया होगा तो जल्दी से नॉर्मल d का वैल्यू क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन d, n का वैल्यू कितना टर्म्स है, ठीक है, जितना निकालना है ये वही होता। तो 3 ये क्या होगा 3 प्लस 1, am जितना दिए रहता उसी को लेते हैं। अब यहां पे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा जल्दी से बताना, यहां पे 3a प्लस 6b माइनस 6a अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12a प्लस 6b माइनस 6a अपॉन 4, दैट मीन्स आप जल्दी से बता दो, 4 यहां पे ये 6 होगा, यहां पे भी ये क्या होगा 6b और 6a, 6a प्लस 6b अपॉन 4 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6a प्लस b, 6 कॉमन ले लिए अपॉन 4 3 और ये 2। अब ये बताइए कि ये किसके बराबर है, a प्लस कहो ये क्या निकाले, a प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर है 15। तो मुझे रिजल्ट निकल के आया बाबू कि यहां पे सिंपल निकल के आया क्या कि a प्लस बी मीन्स 3/2 a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 15, ठीक है। अब सेम इसका लेते हैं, ये सेम ले लेते हैं। अब यहां पे a है, फिर 1 अपॉन a, अब यहां पे 1 अपॉन a, 1 अपॉन a, अगर hm में जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a, ठीक है। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा p q r है, तो p q r hm लिखेंगे तो ये क्या 1 अपॉन p, 1 अपॉन q, 1 अपॉन r इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन b, ये r इन ap में होगा। तो सेम कंसेप्ट लगेगा, सेम कंसेप्ट लगेगा ना। तो इसका मतलब 3/2 इक्वल टू खाली 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ 5/3। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो अब यहां से देखो, यहां से काटेंगे तो अब यहां से ये क्या हो जाएगा, ये 3 से 5 10, a प्लस बी 10 होना चाहिए, किसमें ऑप्शन में कहोगे सर ये डी वाले में। और फिर उसके बाद 9 उठा के पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9 यहां पे पुट करते तो 1 अपॉन 9 और 1 अपॉन मीन्स तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन, सेटिस्फाई करो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि ना, 1 अपॉन 9 10 अपॉन ये क्या हो जाएगा 9 3 जा ये 5, ये प्रूव्ड हो जा रहा, क्या हो गया डी वाला ऑप्शन। तो निकालने में तुम्हें टाइम लगेगा, बस यही यहां से निकाले, यहां से सट सट वैल्यू पुट कर दियो, हो गया काम खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करा कि प्योरली इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो करा मॉड जेड इक्वल टू 82 है, 82 है, मॉड जेड इक्वल टू 82 है, तो मॉड अल्फा क्या होगा। तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। तो याद करो कि कोई प्योर इमेजिनरी है तो ये सोचोगा आई का बार इक्वल टू क्या होता माइनस आई होता ना, और दोनों को ऐड करेंगे, इसका बार प्लस इसे ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सिंपल, ये क्या होगा 0 हो जाता होगा ना, पर है ना हम लोग। तो अब इसी का यूज कर रहे हैं, अगर यहां पे z प्लस जेड बार इक्वल टू, अगर प्योर इमेजिनरी है तो
ठीक है, प्योर इमेजिनरी है तब, अगर जेड प्योर इमेजिनरी है तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या होता, 0। तो चलो इसी का कंसेप्ट लगा लेते हैं, जल्दी से बन के आ जाएगा। ठीक है, ये करा प्योर इमेजिनरी है तो इसका मतलब जेड माइनस अल्फा जेड प्लस अल्फा प्लस जेड माइनस अल्फा जेड प्लस अल्फा का होल का बार इक्वल टू क्या होगा, 0। जल्दी से लिख दो, जेड माइनस अल्फा जेड प्लस अल्फा प्लस जेड माइनस अल्फा बार अपॉन जेड बार प्लस अल्फा बार। कांस्टेंट, अगर अल्फा कांस्टेंट है तब भी उस पे है ना बार लगा दिए, यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ, हो सकता है मेंशन किया भी रहेगा तब भी हम ये कांस्टेंट, ये क्या करें, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या। अब देखो जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो थोड़ा सा देखो, पहले जेड बार को उठाओ, इसको दोनों से कर दो, जेड बार को उठाए, जल्दी से अगर करना था हमेशा क्या करोगे कि एक टर्म्स लो, जल्दी से करो, जेड जेड बार अल्फा, फिर अल्फा से उठाओ तो अल्फा बार जेड माइनस अल्फा अल्फा बार, हो गया, बड़ा आसानी से हो गया। अब यहां से दूसरा वाला उठाओ, जेड से उठाओगे तो जेड जेड बार, ठीक है, उसके बाद फिर उठाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, अल्फा ले रहे हैं, अल्फा जेड से इसको करो या एक को दो से करो तो माइनस, ठीक है, जेड अल्फा बार, ठीक है, अल्फा और इसको क्या करोगे तो प्लस अल्फा इंटू अल्फा, ठीक है। अब यहां पे देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं, इक्वल टू 0। अब देखो तो यहां पे सारा कट जाएगा, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये नहीं जाएगा, ठीक है, ये भी गया, तो 2 टाइम्स ये आया, 2 टाइम्स ये आया, 2 कॉमन ले लिए थे, मींस जेड 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 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा बार, दैट मींस मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। मालूम है जेड जेड बार इक्वल टू क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है, तो ये मॉड जेड का स्क्वायर। अब बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा, तो कहोगे सर ये 82 के बराबर है, 82 का स्क्वायर 82 के स्क्वायर के बराबर, तो अल्फा मॉड अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, आंसर 82 हो गया, काम खत्म। डेफिनेशन में पढ़ाते हैं कि डेफिनेशन में कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कंट्रा पॉजिटिव क्या होता, जो बोल रहा उसके उल्टा तुम बोलो। इफ आई रीच द स्टेशन ऑन द टाइम देन आई विल गेट द ट्रेन। अब यहां पे देखो सिंपल, अगर हम लोग पढ़ते थे तो क्या था कि अगर इफ का जो कंडीशन दिया हुआ, एक स्टेटमेंट दिया हुआ, ये किस पे इंप्लाई हो रहा, आई विल गेट द ट्रेन, किस पे अप्लाई हो रहा, P अप्लाई हो रहा है किस पे, Q पे। अगर इसको P लेट कर लेते हैं और इसको Q लेट कर लेते हैं। अब इसका नेगेशन मींस कि कंट्रा पॉजिटिव करना तो नेगेशन लगाना, तो नेगेशन लगा दिया, ठीक है। नॉट की बात करा मींस नॉट लगाना, तो यहां पे सिर्फ इफ द रीच द स्टेशन, नॉट रीच द स्टेशन ऑन द टाइम, इफ do not reach the station on the time then I will did not I will, यहां पे क्या, यहां पे भी I will not get the train, बस हो गया। यहां पे उसका उल्टा मीन्स कि अगर स्टेशन है ना, अगर टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो ट्रेन भी मुझे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, बस हो गया, यही क्वेश्चन था, यही ऑप्शन दिया होगा इसी टाइप से, जो ऑप्शन इस टाइप से दिया रहेगा उसी में टिकिया देना था। देखिए यहां पे दिया हुआ कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब डी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। देन लिस्ट वैल्यू ऑफ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए ये नेट से हम लिए, किसी के पास जो इंफॉर्मेशन मुझे आया उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, अब यहां मेमोरी बेस है, ए एक्स स्क्वायर दिए हुआ प्लस बी एक्स प्लस 6, अब इसको किस तरह से इक्वल टू, ये क्या 0, ये डी इक्वल टू क्या ले लेते हैं, अगर नहीं दो डिफरेंट रूट्स नहीं है, ठीक है, तो डी इक्वल टू 0 ले सकते हैं, कहोगे सर हाँ ले सकते हैं। अब यहां पर डी स्क्वायर माने कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4ac, ए की जगह पे क्या दिए हुआ, ए, बी की जगह पे बी, सी की जगह पे क्या दिए हुआ, कहोगे सर 4a और c 6 दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 24a, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 24a, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पे करा क्या, 3a प्लस बी इक्वल टू
3a प्लस बी इक्वल टू क्या है, अब यहां पे बोल सकते हैं a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर अपॉन 24, ठीक है, बोल सकते हैं ना। अब करा कि मैक्सिमम लीस्ट वैल्यू इसका क्या होगा, लीस्ट वैल्यू 3a प्लस बी, ए का वैल्यू उठा के पुट कर दो 3b स्क्वायर अपॉन 24 प्लस बी होगा ना, इसका लीस्ट वैल्यू निकाल लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है, चेंज करके ये 3 अपॉन 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 8 प्लस क्या बी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे आंसर निकाल देंगे, हो गया ऐसे मैक्सिमम वैल्यू। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होगा तो भाई बेटा छोड़ देना, तब ये सब क्वेश्चन बने। कंप्लीटिंग किस तरह से है ना, सबसे आसान रेंज निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी हम लिखा है, फॉर्मूला भी बताए हुए हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन 8 प्लस बी, तो फॉर्मूला से भी यूज कर लोगे, इससे भी है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी आप यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खूब बनाते थे ना। तो देखो दो तरीके से इसको बनाते हैं, एक मीन्स ट्रिक के थ्रू, ठीक है, मदर है जो उसको अल्फा बताना, क्या रैंक बताना किसमें, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है, या डिक्शनरी में दे देता अल्फाबेटिक ऑर्डर में, डिक्शनरी में क्या पोजीशन है ये बताना। तो अब यहां पे सबसे पहले ये एक लिखा हुआ वर्ड क्या थे मदर की लेटर में, मीन्स की डिक्शनरी में किस, इस लेटर के अकॉर्डिंग डिक्शनरी में अगर इसको सजाते हैं तो ये कौन से पोजीशन पे आता है, रैंक क्या होगा। तो बाबू इससे तो पहले सबसे पहले कौन आएगा, तो कहोगे सर ई आएगा, ई आएगा, ठीक है। ई के बाद कितना लेटर है, रिपीटेशन तो नहीं है, रिपीटेड तो कोई नहीं है, तो टोटल लेटर कितना, ये 6 लेटर है ना। ई के बाद 5 ठो आ आएगा तो 5 फैक्टोरियल लगा दो आराम से। उसके बाद क्या आएगा, ई के बाद एच आएगा तो ये 5 फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। अब देखो यहां पे उसके बाद कौन आएगा, ई के बाद एच आ गया, एच के बाद क्या होगा एम ही आएगा, ओ से पहले, टी से पहले, आर से पहले एम आएगा यहाँ पे एम। अब एम स्टार्ट होगा किससे, एम आ गया, ठीक है। तो एम के बाद कौन आ सकता, ठीक है, यहां पे एम के बाद कौन कौन आ सकता, एम। अब एम के बाद जस्ट ले लेंगे तो एम के बाद कौन आएगा ई, एम ई लिख देंगे। उसके बाद कितना लेटर है 4 फैक्टोरियल लिख देंगे। उसके बाद अगर ई के बाद क्या होगा एम ई, तो कहोगे सर एच भी आ सकता, एम ई एच, उसके बाद ये क्या लिख देंगे 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम, एम ई एच। उसके बाद कौन आएगा, 2 ठो हो गया, ये तीसरा। अब यहां के इसके बाद क्या आएगा, एच के बाद कहोगे सर एच के बाद तो एम तो लिख दिए हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर रिपीटेशन तो नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर ये क्या आएगा, एम के बाद एम तो आ गया, एम ओ आएगा सर, ठीक है। तो ओ आएगा तो एम ओ, ठीक है। ओ के बाद मदर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ना, अब यहाँ पे एम ओ की तरफ बढ़े तो फिर उसके बाद क्या आ सकता, उसके बाद एम के बाद क्या आ सकता है, मुझे ई आ सकता है सर, ई आ सकता। उसके बाद क्या आ सकता, कहोगे सर एच आ सकता। उसके बाद ये क्या आ सकता, आर, कहोगे सर आर भी आ सकता, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये कितने चले गए, कहोगे 3 फैक्टोरियल कितनी बार लिख दिए, 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख लो। अब उसके बाद हम लोग पहुंच गए क्या, किस पे, मदर पे, एम ओ, टी जब आएगा, ठीक है, तो टी आएगा तो हम रुक जाएंगे। अब उसके बाद क्या आ सकता, तो कहोगे सर टी के बाद हम ई लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, और इसके में कितना, उसके बाद कितना लेटर, 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कितना आ सकता, तो कहोगे सर एम ओ टी एच आएगा, एच लिख देंगे, ठीक है, एच। उसके बाद ई आ जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद ई के बाद अब सारा आ गया तो ये क्या हो जाएगा, आर आ सकता, ठीक है। ई के बाद क्या होगा, ये आर ही बचा ना, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, देखो यहां से ये क्या आ जाएगा, यहां से अगर लेते हैं तो ये क्या होगा 5 फैक्टोरियल को 2 टाइम्स क्या हो जाएगा
240, उसके बाद 4 फैक्टोरियल को कितना 2 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता 4 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कितने बार है 2 टाइम्स, दैट मीन्स 48। ठीक है, 3 फैक्टोरियल कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, दैट मीन्स 18। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल कितने टाइम्स है कहोगे 1 टाइम्स है सर। ठीक है, उसके बाद ई के बाद मेरे पास ऑप्शन कौन बचा है आर ही बचा, तो आर आएगा तो ये क्या हो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो आर आ गया तो सारा आ गया, तो आर आ गया तो ये क्या हो जाएगा 1 टाइम्स ये 2, 2 टाइम्स ये और 1 टाइम्स ये। ठीक है, तो ऐड करो क्या आएगा, यहां से 240 प्लस 48 प्लस 18, ठीक है, प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे देखिए 90 हो गया, ये 50, 240 90, 90 और 19 कितना होता 290 19 309 आंसर। ठीक है, तो यहां पे क्या किए सिंपल इस तरह से बनाना, ट्रिक याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा तो ट्रिक भी यूज करते हैं। देखिए ट्रिक, जैसे यहां पे मदर लिख दो, ठीक है, सभी का पोजीशन लिख दो, सबसे पहले कौन आएगा ये फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, ये ई के बाद एच, ये सेकेंड पोजीशन, उसके बाद एम, ये थर्ड पोजीशन, उसके बाद एम के बाद टी, आर से पहले ओ आएगा, ये फोर्थ पोजीशन, उसके बाद आर एस टी, तो ये फिफ्थ पोजीशन, इधर नीचे लिख दो मजा नहीं आया, फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, अब यहां से अब यहां पे आ जाओ, यहां हाँ इसका पोजीशन बाकी है, तो इसका क्या हो जाएगा ये सिक्स्थ पोजीशन। ठीक है, अब देखिए एम से छोटा कितना, एम से छोटा कितने नंबर है, तो कहोगे सर 2 ठो है ना, ये पहला और दूसरा है ना नंबर है, तो ये 2 लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद ओ से छोटा कितना, पीछे नहीं जाना, इस साइड छोटा कितना, ओ से इस साइड की बात नहीं करना, इस साइड कितना छोटा, तो कहोगे 4 से छोटा सर 2 है, तो 2 लिख दो। ठीक है, अब यहां पे टी, टी से छोटा कितने, टी से छोटा क्या कहोगे सर 1 ही है, तो यहां पे लिख दो 1। ठीक, नहीं सॉरी 3 है ना, 2 भी है 1 भी है, तो 3 छोटे की बात कर रहा। अब यहां पे एस से छोटा कितना, एस से H2 है, तो सर 1 है, 1 लिख दो। ठीक है, अब ई से छोटा कितना, 1 भी नहीं है, तो 0 लिख दो। अब यहां पे ये कितना, आर से छोटा कोई हो ही नहीं, 0। अब देखो इस साइड फैक्टोरियल लिखना चालू कर दो, क्या इस साइड से फैक्टोरियल लिखना चालू कर दो, फैक्टोरियल लिखोगे तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0 से स्टार्ट करो, 0 से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, उसके बाद 2 फैक्टोरियल, उसके बाद 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। 0 से लिखना हमेशा स्टार्ट करना। ठीक है, तब अब आएगा 0 से, यहां पे 0 से स्टार्ट, ये ट्रिक है बाबू, ये ट्रिक है। ठीक है, अब इससे ऊपर वाला जो है ये दोनों मल्टीप्लाई करते, तो 0 से 0 फैक्टोरियल को माना 0 फैक्टोरियल 1 होता, तो 0 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, दूसरा क्या होगा 0, दूसरा भी क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 2 फैक्टोरियल इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, अब 3 फैक्टोरियल इंटू 3, 3 फैक्टोरियल क्या होता 6, ये क्या होगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब 5 120 इंटू 2, यही किए थे ना पिछला। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें +1 ऐड कर देना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 309, यही आंसर होगा।
क्या लगाना, थोड़ा सा दिमाग, दिमाग लगाओगे तब काम चलेगा, दिमाग नहीं लगाओगे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो दिमाग लगाओ जल्दी से। यहां पे देखो 1 प्लस साइन 2 पाई बाय 9 प्लस आई कॉस 2 पाई बाय 9, और यहां पे दिया 1 प्लस साइन 2 पाई बाय 9 माइनस आई कॉस 2 पाई बाय 9। तो आप यहां पे देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका तो यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा आना चाहिए, तब ये फॉर्मूला तुमने, और यहां पे साइन थीटा आना चाहिए, यहां पे साइन थीटा आना चाहिए। तो सर कैसे करेंगे, तो बेटा देखो यहां पे साइन कहेंगे तब ये बनेगा साइन 2 पाई 9, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 पाई 9 अपॉन 9। कहोगे सर हाँ कोई बात नहीं, कॉस अगर कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 9, ये क्या हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5 पाई अपॉन 9 आ गया। ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं, लेट कर लिए क्या कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसको लेट कर लिए कॉस थीटा, तो इस सेम यहां पे लिख देंगे साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा माइनस प्लस आई साइन थीटा अपॉन, ठीक है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो आप बताइए इसको सॉल्व करने के लिए जल्दी से बताइए फॉर्मूला, किसी को याद होगा तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मूला याद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 2 से इसको भी साइन थीटा, मींस 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 होता ना, उसका यूज कर लेंगे, दोनों पे यूज करके कॉमन लेके काट देंगे तो ये क्या बच जाएगा मुझे, यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 अपॉन ये पावर क्या 3 है तो 3 रखने दो। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2, याद करो कि cos थीटा मीन्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई का पावर आई थीटा पढ़े है ना, या cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े ई का पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, कहोगे सर हाँ ये तो पढ़े हैं, तो इसके तो इस तरह से ये माइनस अंदर चला जाता है, सेम थीटा दोनों की, तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे अंदर में ले जाए तो माइनस थीटा हो जाएगा, और थीटा माइनस थीटा या प्लस थीटा लिखे तो कोई चेंज नहीं हो। तो अब इसको ये पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं ये ई का पावर आई थीटा बाई 2, और इसे क्या लिख सकते हैं ई का पावर माइनस आई थीटा बाई 2। कहोगे हाँ सर, अब ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा थीटा बाई थीटा बाई कॉमन हो जाएगा, ये क्या होगा ई का पावर आई थीटा। कहोगे हाँ सर, अब पावर में क्या 3 है, 3 है ना, पावर ये क्या हो जाएगा 3, ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, क्या रिजल्ट दे देगा, मीन्स यहाँ पे इस साइड लेके आ जाओ आई का पावर आई 3 थीटा, फॉर्मूले से ये क्या लिख देंगे cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। अब वैल्यू फुट कर दो थीटा का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा cos 3 इंटू 5 पाई अपॉन 9 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 9 इंटू कर दो। अब ये बताओ 3 से मल्टीप्लाई किए 3 से ये क्या होगा 5 बाय, ये रिजल्ट मुझे क्या देगा 5 बाय 6, तो थोड़ा सा ध्यान देना। और ये क्या होगा 3 है तो 3 18 क्या लिए थे, सॉरी यहाँ पे देखो यहाँ पाई बाई 2 है तो यहाँ पे 18 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 18 आ रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 गलत हो जाएगा, छोटी सी गलती तुम्हें परेशान कर सकती है। ठीक है, छोटी सी मिसप्रिंट। अब ये क्या होगा 6 और ये क्या हो जाएगा 6, जल्दी जल्दी के चक्कर में जाएगा। कॉस ये क्या होगा 3 पाई 3 मीन्स 5 पाई बाय 6, और ये क्या हो जाएगा आई साइन 5 पाई बाय 6। अब याद करो 150 डिग्री क्या होता माइनस रूट 3 बाय 2 और प्लस आई 1 बाय 2, ये हो गया आंसर तुम्हारा निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा उसको हम ले लेते हैं। क्वेश्चन एकदम आसान है, देखो यहाँ पे दिए हुआ, अब यहाँ पे तुमने दिया हुआ क्या कि
कि सम ऑफ सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना जब टर्म क्या दिया हुआ, इनफाइनाइट टर्म दिया हुआ। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे क्लू दे रहा था कि अगर यहाँ पे तुमने ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे इस वाले में कि x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, तो कहता है कि ये तो एक्स क्यू, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हो जाएगा। हाँ सर ये हो जाएगा। अब सेम वैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या दे देगा, x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4। कहोगे सर आसान हो जाएगा तब, तो हाँ आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज है तो पहला वाला क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, दूसरा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई, तीसरा क्या हो जाएगा, x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 अपॉन एक्स माइनस वाई, सो ऑन इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव का फॉर्मूला अगर ये सभी में आ जाएगा तो पहला टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रेशियो क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स, यही आएगा ना। और दूसरा टर्म क्या माइनस है तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, जो रिजल्ट आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिजल्ट देख लेना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ, ये क्वेश्चन देखो, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, मीन एंड वेरिएंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे दिए हुआ कि मीन इक्वल टू, सभी को पहले मीन इक्वल टू होता क्या, मीन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब ये करा कि वेरिएंस ऑफ बी इज इतना दिया हुआ, मीन ऑफ एंड मीन इज कितना दिया हुआ 17। इसका जो है ना मीन है बी का, वेरिएंस दिया हुआ 216 एंड इसका मीन क्या दिया हुआ 17। तो बी का अगर ध्यान देना तो मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन कैसे निकालेंगे, अगर मीन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक्स बिलोंग कर रहा है क्या, नेचुरल नंबर से, ठीक है, कि कितना नेचुरल नंबर है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये इसका निकालें ए सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ठीक, नंबर ऑफ टर्म प्लस बी, ठीक है। एन माने टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने दिए हुए हैं 17। एन हेयर एन इक्वल टू कितने दिए हुए, एन इक्वल टू 17, ठीक है। तो जल्दी से इसको निकालो, सॉल्व करें। और मीन इक्वल टू क्या दिया हुआ 17, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए इंटू 1 से लेके कहां तक ऐड करना 17 तक, तो 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन 17 अपॉन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपॉन एन, एन माने नंबर ऑफ टर्म्स तो 17, ठीक है, इक्वल टू कितने हो जाएंगे 17। तो अब बताइए यहां पे क्या हो जाएगा, कहोगे सर यहां पे कुछ नहीं, प्लस बी है तो बी छूट गया भाई, प्लस बी इक्वल टू 17, ठीक है। अब यहां पे अब बताओ इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या होगा 17 इंटू 18 अपॉन 2, इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9। तो ये 17 इंटू ए इक्वल टू क्या होगा 17 इंटू 9 अपॉन 17 प्लस बी इक्वल टू 17, ये गया, ये क्या हो जाएगा 9a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। ये रिजल्ट तुम्हें दे दिया पहला इक्वेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे देखिए, चलिए मिटा देते हैं, ये हुआ वेरिएंस ऑफ वेरिएंस। अब पहले वेरिएंस होता क्या है, ठीक है, तो पहले इस पर फोकस कर लो। वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता। तो अब यहां पे अगर वेरिएंस अगर x का निकालेंगे, अगर उसमें अगर वेरिएंस में अगर वेरिएंस x का निकालना है मींस सिर्फ x दिया हुआ नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ तो ये होगा। अगर यहां पे दिया हुआ है x प्लस बी तो इसका भी वेरिएंस सेम होगा, ठीक है। अगर यहां पे दे दिया ax तब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तब x के वेरिएंस में a स्क्वायर इंटू कर देंगे। तो सबसे पहले इसको निकाल लो कि ये क्या होगा। तो एक्स आई का होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन 17 का स्क्वायर अपॉन 17 माइनस 81। ठीक है, मीन कितना आ जाएगा इसका 81। कैसे, यहां पे निकाले थे ना, यहां पे मीन निकाले थे ना सिग्मा एक्स आई बाय 18, तो 81 यहां पे आ जाएगा। मीन क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, तो 81 आ गया। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1 का, ये तो ये क्या हो जाए 7, फॉर्मूला क्या 7 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, तो 17 इंटू 18 35 अपॉन 6, तो 7 इंटू 6, अब 17 ये गया 3 से ये गया, ये 3 टाइम्स माइनस 81, ये रिजल्ट दे दिया 105 में से क्या जाएगा 81 जाएगा। तो ये क्या रिजल्ट दे देगा मुझे 105 में से ये। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस में अगर a से मल्टी, किसी के वेरिएंस का निकालना है, अगर जिसका वेरिएंस निकालते हैं उसमें अगर x a से मल्टीप्लाई कर दे तो फॉर्मूला बन के आ जाता है, वेरिएंस उसका क्या होगा, वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस उसका होगा a का स्क्वायर इंटू वेरिएंस। ठीक है, इसका वेरिएंस निकला क्या, अब यहां पे ये क्या निकल के इसका वेरिएंस क्या दिया हुआ 216। तो ए स्क्वायर इक्वल इंटू 24 इक्वल टू 216, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 में से 24 घटाएंगे तो 216, इसका मतलब 9 टाइम्स लगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ए इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू 3 आ जाएगा, ए इक्वल टू 3, तो 9 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 17। अब यहां से 27, बी इक्वल टू क्या हो गया, बी इक्वल टू माइनस 10, अब 3 और ये, तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7। 12 का जल्दी जल्दी से, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ क्या दिया, एवल्यूएट करना है 0 से लेकर 2 मॉड में x माइनस 1 माइनस x। अब यहाँ पे सबसे पहले ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो याद करो, स्प्लिटिंग मेथड यूज करते थे। ठीक है, तो 0 से कहां तक जाएंगे, ये x माइनस 1 है तो कहोगे सर 0 से चले जाओ 1 तक। अब यहाँ पे अंदर में मॉड क्या बन जाएगा, तो कहोगे क्या होगा, अगर 0 से 1 जाते हैं तो ये निगेटिव अंदर होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 और ये माइनस x और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब प्लस 1 से लेके 2 जाएंगे, प्लस 1 से लेके 2 तक। अब यहां पे देखो ये तो पॉजिटिव होगा तो वैसे ही लिख देंगे मॉड x माइनस 1 माइनस x dx। ठीक है, अब देखो रिजल्ट, ये क्या रिजल्ट दे दे रहा है तुम्हारे माइनस माइनस 2x प्लस 1 मीन्स 0 से लेके 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2x सॉरी 1 माइनस 2x dx और ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये गया ये गया 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 से लेके 2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये बनाए तो मुझे पहले बनाए तो इसका याद है, अब यहाँ पे मॉड लगा, देखो मॉड लगा हुआ, मॉड अभी भी है। ठीक है, मॉड अभी भी, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 से लेके 1, ये सब क्वेश्चन पूछ दिया तुमने, लगा कि एकदम तुम्हारी जिंदगी कुछ नहीं है, तुम लोग को ये सब क्वेश्चन मिल गया तो गिफ्ट मिल गया। अब यहाँ पे ये क्या 0 से लेके 1, तो अब देखो यहाँ से फिर निकालेंगे तो ये क्या होगा x इक्वल टू 1/2 क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। ठीक है, तो 1/2 आया, तो 1/2 आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 0 से लेके 1/2 तक लेंगे, 1/2 तक ये पॉजिटिव ही होगा तो ये ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस 2x dx और ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस 0 से लेके अब 1/2 से लेके कहां तक 1 तक और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1/2 से तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1 dx और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। अब बताओ यहाँ से तो आंसर आ जाता है 3/2, देखना तुम लोग 3/2 आ जाता है, बनाए सॉल्व किए थे तो 3/2। अब यहाँ से तो भाई जो फिजिक्स वाला भी जो इंटीग्रेशन पढ़ता है वो भी बना देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन से नहीं पूछा, मींस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स
6x और यहां दिया हुआ साइन इनवर्स। अब देखिए यहां पे अगर हम इसको क्वेश्चन को तो सिंपल बोलोगे कि पहले तो क्वेश्चन लिख लो, तो साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x रूट के अंदर है, ठीक है। रूट के अंदर है कि रूट के बाहर, चलिए देखते हैं, रूट के अंदर है। पहले -5/π/2, ठीक है, उस साइड लेके चले जाए तो साइन इनवर्स 6√3x, ठीक है, उस साइड चलो। उस साइड अगर चलते हैं तो क्या दे देगा मुझे, कहोगे सर साइड चेंज करोगे तो आपको दे देगा ये क्या -π/2 और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 6x। तो ये आपको फिर साइन उठा के रख दें, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो साइन इनवर्स, तो ये क्या होगा 6√3x और साइन उठा के रख दे उस पर, तो ये क्या दे देगा मुझे। तो कहोगे सर ये तो माइनस निकाल दो बाहर, आप ये साइन लगा दो, साइन ये π/2 तो ये कॉस दे देगा, कॉस मीन्स लिख देते हैं, तुम लोग को क्या कंफ्यूजन हो जाएगा, साइन ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन, ये साइन तो नहीं बनाया π/θ मीन्स कॉस बन जाएगा और ये साइन इनवर्स 6x, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स में चेंज करना, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कहोगे सर माइनस कॉस, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स यहाँ पे जो रहता है उसका 1 माइनस उसका स्क्वायर माने 36x², ठीक है। अब ये गया माइनस से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 36 × 3x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बाबू x है, कहे कि कुछ मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे ये x है, ठीक है, x है, तो यहाँ पे ये x है, यहाँ पे x है, ये x² हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड लेके आ गए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको माइनस स्क्वायर किया तो ये 1 और ये क्या होगा -36 का माइनस प्लस 36 का x², ठीक है। इस साइड आ जाएगा, माइनस को स्क्वायर किए हैं तो ये माइनस, देखो गलत हो गया ना, माइनस ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से करो, तो ये क्या हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ये क्या किए x, तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो माइन ये कट गया, माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 36 × 3x² और ये क्या हो जाएगा यहां से 1 - 36 का x²। अब इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मीन्स 36 ये दोनों इंटू होने के बाद 144 का x² = 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा +-1/12, आंसर वैसे +-12 आता ही है, ठीक है। बनाए तो वहां पे कुछ ऑप्शन गलत दिए हुआ, ये गलत दिए हुआ, कोई कहीं कहीं पे 2-3 हम वेरीफाई कराए थे तो वो जो निकाल के दिया था तो ये गलत क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पे रूट पे नहीं हो, मिस प्रिंटिंग हो गया उससे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा 1/12। अब बताओ ये ऐड करने पर निगेटिव कब होगा, ये भी निगेटिव है, -π/2 मैक्सिमम अगर लेते हैं तो ये क्या होगा रिजल्ट, इसका मतलब x का वैल्यू तभी जब x का वैल्यू निगेटिव लेंगे, x = -1/12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तभी निगेटिव होगा ना, लेकिन माइनस बाहर अगर पॉजिटिव होगा तो फिर पंगा करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी, अगर यहाँ पे ये देखो अब रूट के अंदर x का वैल्यू निगेटिव लेंगे तो देखो यहाँ पर पंगल, तो इसलिए ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, देखो ये 11 का भी बच्चा पढ़ा होगा, मैक्सिमा मिनिमा, कैलकुलेट दी मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन, 11th के भी बच्चे थे। सिंपल ये क्या करना, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर देंगे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे 3/4, तो ये माइनस है तो माइनस कर दिया, 4 आया 3q, यहां से क्या हो गया -20, ये -24x3, ठीक है, माइनस सभी में माइनस कर दो, सभी में माइनस है तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2 किया तो -45x प्लस 0। अब कॉमन लेंगे, क्या ले सकते हैं -3x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच जाएगा x² प्लस 3 कॉमन लिए तो 8x प्लस 15 इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालना याद है तुम लोग को, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाए x प्लस 3 x प्लस 15 इक्वल टू क्या करते हैं 0, डेट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी बना सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी बना सकते हैं। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और -3 -5। अब यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, तो ये किस तरह से प्लॉट कर देंगे, देखो यहाँ पे प्लॉट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, अब ये किस पॉइंट पे नेगेटिव होगा किस पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, तो ये ध्यान देना सिर्फ ये, ठीक है। अब ये इक्वल टू 0, 0 किधर होगा इधर, -3 इधर, -5 इधर, ठीक है। यहां से अगर है ना इसका साइन निकालते हैं तो ये क्या होगा, बस बेटा इस तरह से ऐसे आएगा और इस तरह से आए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। अगर डिक्रीज करते हुए इंक्रीज जाए तो ये मिनिमा पॉइंट, ये मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। और इंक्रीज से अगर गया, ठीक है, इंक्रीज से तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने के बाद तो ये मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा फिर मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। अब यहां से तुम मैक्सिमम, अब ये क्रिटिकल पॉइंट से पुट करके मैक्सिमा मिनिमा निकाल लोगे, मैक्सिमा और मिनिमा, कैलकुलेट दी मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट ऑफ द फंक्शन, बस हो गया, निकल के आ जाएगा। और नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते, वन टाइम एक बार डेरिवेटिव कर लोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे -3, अगर कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है कि क्या आ रहा है उसे, बस हो गया काम खत्म, यही से चेक कर लेते, दो तरीका, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 3D का क्वेश्चन है, अगर आप हम स्ट्रेट लाइन से भी इसको बना देते हैं, ठीक है। किस तरह से, आप देख करा कि लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, यहां से कोई प्लेन पर परपेंडिकुलर करते हैं, पर प्लेन क्या है 2x - 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। याद करो पॉइंट 1 3/2 2, लेंथ निकालना था, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला L इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू उठा के पुट कर दो तो 2 इंटू 1 माइनस 3/2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन, ठीक है, मीन्स पॉइंट में जो ये दे 2a² b² प्लस c² मैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब जल्दी से बताइए तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे क्या आ जाएगा, कहोगे सर ये 2 से 2 गया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, कहोगे सर ऊपर आ जाएगा ये -3 आएगा, यहाँ से ये 8 5 13 में से 3 गया माइनस ये 10 10 2 12 12 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ कहोगे सर 16 16 20 24 आ गया, √24। अब इससे 2 बाहर आ गया, 6 मीन्स √6 आंसर आ गया, ठीक है। इसका रिजल्ट लेंथ क्या निकल के आ गया √6। अब यहाँ पे पॉइंट निकालने का एक तो फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला बाबू, सिंपल फॉर्मूला क्या, x - x1, ठीक, x1 कहां से लेंगे ये a, तो a क्या है 1, और ये क्या हो जाएगा अपॉन a ये क्या है a इक्वल टू यहाँ पे क्या 2 इक्वल टू y - y1 यहाँ पे क्या 3/2 अपॉन b -2 z - z1 क्या यहां से 2 अपॉन c इक्वल टू, ठीक है, माइनस सारा रख देना मीन्स 2 इंटू 1/1 माइनस पॉइंट x और yz यहां से उठा के रख देना, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू जेड मीन्स 2 प्लस 5 अपॉन इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर a² b² प्लस c² मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहां से जो पॉइंट निकल के आएगा x और y
और जेड का जो पॉइंट निकल के आएगा वही होगा क्या, परपेंडिकुलर पॉइंट, फुट पॉइंट वही निकल के आएगा। मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, तो मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और फिर ये क्या हो जाएगा, मॉड ए का होल स्क्वायर मॉड सी का होल, माने मैग्नीट्यूड हम बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस 2a वेक्टर ए इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये करा ए और बी सी तीनों यूनिट वेक्टर थे, इसका मतलब ये तीनों का वैल्यू, चारों का वैल्यू 1 1 होगा, तो 4 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ही कहेंगे माइ 2 कॉमन ले वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस ए इंटू सी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना, 4 उस साइड जाएगा तो माइनस, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस चेक कर लेना, यही होगा, और क्या करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ 2b का होल स्क्वायर, और यहाँ से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो ये प्लस कर देंगे 2 वेक्टर ए इंटू 2 वेक्टर बी। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो सेम क्या लिख देंगे, प्लस ए मैग्नीट्यूड प्लस 2c का मैग्नीट्यूड का है होल स्क्वायर, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 4, यहां भी क्या हो जाएगा 4a और c इक्वल टू क्या होगा, यही निकालना। अब यहाँ पर भी 4, ये देखो यहां से ये क्या आ जाएगा 1, आंसर 1, यहां से 2, तो ये हो गया 2, यहां से 1, यहां से 2, तो ये हो गया 3। ठीक है, 3 यहां आ गया और 4 कॉमन ले लो, 3 और यहां पे 4 कॉमन ले लो, स्क्वायर है बाबू, तो 2 का स्क्वायर यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 + 5, ठीक, सॉरी 4 4 4, यहां से 1 + 4, तो टोटल 10, 10 में से अगर वो 4th तो आंसर निकल के आ जाएगा क्या, -2। अब सिंप्लीफाई कर देना, सिंपल है, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, निकाल लेना। यहाँ पे ये इसका क्या होगा, यूनिट 1 वेक्टर, तो ये 2 बाहर चला जाए, 2 का स्क्वायर बाहर चला आएगा, 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो, 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4 हो जाएगा, बस खत्म। स्केलर है उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो -2 आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना, बस हो गया काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। ये देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन जब आए तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ध्यान देना तुम्हें, थोड़ा सा ध्यान देना है क्या, तो यहाँ पे तो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाय एक्स स्क्वायर, एलिप्स है तो एलिप्स बना लो, पहले जल्दी से एलिप्स बना लो, एलिप्स बना लो, ठीक है, एलिप्स बना लिया। ये पॉइंट क्या होगा, कहोगे सर 2, और ये पॉइंट क्या होगा 3, इसी हिसाब से ये -3 और ये -2, ठीक है, कहोगे सही है सर। a इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू क्या होगा 3, सर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये करा कि <<1 है तो अंदर वाला पार्ट होगा, समझ गए ना, और यहाँ करा कि <<6 है, x प्लस यहाँ पे सिंपल क्या करना 3x + 2y, ये क्या लिख लेना है इक्वल टू 6। अब ये क्या हो जाए x अपॉन 2 और 2 अपॉन ये y अपॉन 3 इक्वल टू 1, तो काटता हुआ चला जाएगा। ये लाइन जो है तो इंटरसेप्ट फॉर्मूले से मुझे निकल के आ गया, ये क्या, ये लाइन, ठीक है, ये आ गया, 2 से काटता हुआ चला जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा का मतलब कि इस साइड हो जाए, माने कि ये रीजन हुआ, तो रीजन कौन हो गया, ये सेम ऐसे ही कैठो बनेगा 4 ठो, क्या कि मॉड लगा हुआ ना, 4 ठो बनेगा, चार बनेगा। तो पहले लिखो सभी सेम जैसा था, एरिया इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू, ठीक है, इलिप्स का एरिया कितना होता, टोटल में सिर्फ 4 पार्ट में था, इलिप्स का एरिया कितना होता पाई AB, एक क्वाड का क्या होगा अपॉन 4,
ठीक है, 4 पाई ए बी, तो पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ यहाँ पे लिख लो, ए इक्वल टू क्या लिखा 4 इंटू पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ, पाई का पाई ले लेते हैं, ए का 2 इंटू 3 अपॉन 4, अब माइनस किसका एरिया घटाना, इस ट्राइंगल का एरिया घटा दो, इस वाले ट्राइंगल का, टोटल में से इस ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे तो यही आएगा, एरिया ट्राइंगल का क्या होगा 1/2, 2 इंटू 3, बस हो गया, सिंप्लीफाई कर दो, यही 4 से इंटू कर दो, यही हो गया एरिया निकल के आ गया। तो एरिया निकालना है तो इस तरह से आराम से हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। पी एक्स कमा इज लोकस ऐसे ही दिया, चलिए देखिए तो इज गिवन क्या दिया हुआ एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 3xy इक्वल टू 1 है, ठीक है, वेयर एक्स कमा वाई दिया हुआ कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लोकस ऑफ पॉइंट पी एट -1 and 2 and passing through 1 -1 और -2। अब ये कह रहा कि अगर ये इसका जो इस पे जो एक वेयर ये क्या कर लो पॉइंट है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लोकस पॉइंट पी पे वो टच कर रहा, ठीक है, पी, और ये पी पे ये भी कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे करा कि -1 और 1 पे 2 पे, ठीक है, ये पी ये भी दिया हुआ, पी ये भी दिया हुआ, इसका मतलब कि इसका जो है ना इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा इसके लाइन को, इसको है ना ये लाइन का भी स्लोप होगा, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप होगा, और पासिंग थ्रू, और वो पास कर रहा कहां से, पासिंग थ्रू, और वो जो मीन्स लोकस पॉइंट है और वो मीन्स पास कर रहा 1, -2 से। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ रहा कि दे दिया ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये दे दिया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो और आसान दिया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे दिया कि एक्स क्यू है, पहले इस पर फोकस करो, वाई क्यू है प्लस 3xy इक्वल टू क्या दिया हुआ 1, डिफ्रेंशिएट करो, कहोगे सर 3x² बोल दो और इसको 3y² इंटू वाई डैश बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको 3 बाहर कर लो सर, आप 3 बाहर कर लो और x इंटू वाई डैश बोल दो और फिर 3y कर दो इक्वल टू 0 कर दो। किस पॉइंट पे हम, P पे, ठीक है, तो इस P पॉइंट पे x dy dx क्या होगा, माने स्लोप क्या होगा इस पॉइंट पे, अगर x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2 ले लेते हैं, पुट करो तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 3 - 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 2, तो ये 12y डैश, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस पुट करना ना, ये हो जाएगा -x3y डैश, और यहाँ क्या हो जाएगा y का वैल्यू मुझे रखना है 2, तो ये हो गया आपको 3x का वैल्यू यहाँ पे -1, ठीक है, y डैश और 3y का वैल्यू क्या है 2, ये हो गया प्लस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लेके आते हैं तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, थोड़ा सा ध्यान देना, तो ये 9y दे दे रहा, 9y डैश, थोड़ा चेक कर लो तो यहाँ पे 9y डैश दिया, अब माइनस क्या दे दिएगा 3² x का था -3, ओ सॉरी +3x का +3 3 9,
चलिए तो इसको निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x3, ये क्या होगा 3x² प्लस 3y² इंटू वाई डैश। ठीक है, अब यहां से ये क्या होगा प्लस 3xy डैश प्लस 3y, ये 3y बाहर, x मीन्स x, ये 0। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू क्या लेना 2। तो x इक्वल टू -1 ये क्या हो जाएगा 3 और y इक्वल टू 2 ले दे तो ये क्या होगा 12। ठीक है, इंटू वाई डैश, और यहाँ क्या x के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो -3 वाई डैश, और यहाँ पे पुट करेंगे y का वैल्यू तो +6 इक्वल टू 0 मीन्स y डैश इक्वल टू 9, ये 9y डैश हो जाएगा -1। यहाँ पे रिजल्ट मुझे आया y डैश इक्वल टू स्लोप। इस पॉइंट पे स्लोप क्या आया, इस पॉइंट पे y डैश इक्वल टू, इस पॉइंट पे क्या आया -1। ये ध्यान। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। अब इस पर टेंजेंट क्या होगा। ठीक है, इसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट निकालते हैं तो टेंजेंट मुझे क्या निकल के आएगा, इस पॉइंट पे y -2 -1 x -1 x +1, तो निकल के आया क्या। तो कहोगे सर यहां से निकल के y + x और ये माइनस है, ये इस साइड आया प्लस, -1 इक्वल टू 0 मीन्स टेंजेंट क्या आ गया ये। ठीक है, टेंजेंट निकल के आया। अब ये याद करो तुम लोग कि फैमिली ऑफ सर्कल में पढ़े थे कि ये सर्कल किसी पॉइंट से एक टेंजेंट पास कर रहा। ठीक है, तो पॉइंट को हम एक सर्कल ले लेते थे जिसको बोलते थे पॉइंट सर्कल। तो आप बताओ, तो ये सर्कल अगर पॉइंट सर्कल है तो ये इसको हम क्या लिखते थे कि इसका इक्वेशन C प्लस लेमडा L इक्वल टू 0। L क्या, ये L, C क्या, इसका सेंटर 0, इसका सेंटर क्या होगा पॉइंट, तो सेंटर, और रेडियस क्या होगा 0। तो सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल क्या होगा पॉइंट, क्या होगा पॉइंट यही x +1 का होल स्क्वायर और y -2 का होल स्क्वायर अब प्लस लेमडा L तो ये हो गया लेमडा L क्या होगा y + x -1 इक्वल टू 0। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन, मीन्स कि सर्कल का इक्वेशन। यहां से हम लेमडा निकालते हैं तो पॉइंट, अब ये सर्कल कहां से पास करता है 1 और -2 से, 1 और -2 से। तो 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा रिजल्ट, मुझे देखो तो जल्दी से 1 रखें, लेमडा का रिजल्ट लाना। 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 रखते हैं तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 1, अगर यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू पकड़ो तो कहाँ है, y -2 है तो -2 और -3 ये क्या होगा 4, ये -2, ये रिजल्ट मुझे दे दिया क्या, ये 4 का स्क्वायर मीन्स 16। ठीक है, अब यहां से रिजल्ट आ जाएगा क्या, अब यहाँ पे y + 2 अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो -2, ये प्लस हो जाएगा क्या प्लस -2 लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब देखिए x² तो होगा, सभी में x², ये प्लस है। ठीक है, सभी में x² तो x² होगा, y² होगा। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 10y या 10x, यहाँ से 2x तो 10x, ये क्या हो 12x हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा -4y, और यहाँ से क्या आएगा 10y, तो फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ से 10y और ये क्या हो जाएगा 6y, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1, यहाँ से 5। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 और 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा -10, तो -10 ये पॉजिटिव है, ये आंसर कौन हो गया बी वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिए सिंपल क्या करेंगे, सेपरेशन मेथड। अरे भाई ये आराम से तुम लोग को ये 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, सेपरेट मेथड यूज करो। देखो फिजिक्स में भी अगर नहीं पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन तो फिजिक्स में भी अभी तो ये सब यूज किया होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे dy रखे y रहने दो और dx x वाले को उस साइड लेके चले जाओ, तो इसको लिख सकते हैं dy/y + 1
इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 प्लस साइन एक्स। कोई प्रॉब्लम? ये dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कहोगे सर ln y प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो 2 प्लस साइन एक्स है तो ये क्या माइनस बाहर चला जाए, माइनस ये क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट है, ln क्या होगा इसका डिफरेंस। अब जब इसका तो ये क्या हो जाए ln 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स 0 तो y इक्वल टू 1, x यहाँ पे 0 पुट करना, अब y 1 पुट करना, वैल्यू पुट करना तो निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 आया, ठीक है। x 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या आ गया, c इक्वल टू क्या होगा इस साइड लेके चले जाए, तो ये माइनस है तो माइनस ये प्लस 2 ln 2 c आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पाई बाय 4 रख देना, यहाँ पे इसी में लेके c का बाय 2 ln, अब यहाँ पे x का वैल्यू पाई बाय 4 रखना था, पाई बाय 4 रखेंगे तो क्या रिजल्ट दे देगा, और y का वैल्यू निकालना तो इसमें यही फॉर्मूले में पुट कर देंगे, निकाल लेंगे, हो गया काम खत्म, ठीक है। बायस थ्योरम पे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी इट कम बॉक्स 1 से, बॉक्स 1 से प्रोबेबिलिटी आने की, बॉक्स 1 ले लो, क्या आना चाहिए नन प्राइम, नन प्राइम को एनपी से इंडिकेट कर देता है, ठीक है, ऐसे लिख दी। अब फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे अच्छा ये तरीका है कि बी प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 इनटू प्रोबेबिलिटी प्लट दो nb अपॉन b1, ठीक है, अपॉन b1 प्रोबेबिलिटी ऑफ nb अपॉन b1 प्लस b2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ nb अपॉन b2, ठीक है। अब देखो खोजो इसमें नन प्राइम कितना होगा, ठीक है। प्राइम नंबर अगर इसमें ऑर्डर ये क्या होगा 31 2 3 सॉरी कितना प्राइम नंबर है, मीन्स ये सब प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर है, 1 से लेके 30 तक के बीच में 10 प्राइम 20 ऑर्डर है। तो बॉक्स 1 से ले लेंगे, पहले तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 आने की, सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, b1 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2 और b2 की प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट, दो बॉक्स है दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे, कोई डिफरेंट वे से बनाते, तो यहाँ पे दो बॉक्स दिए हुआ कि दो में से एक को सिलेक्ट करना, ठीक है, दो में से एक, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ, ऑप्शन देता तो कुछ दिमाग लगाते। अब यहाँ पे सेलेक्ट ए कार्ड ए ड्रॉन इफ दी क्या दिया हुआ नंबर कार्ड ही ड्रॉन करना, बॉक्स से ड्रॉन करना, तो दोनों में से अलग अलग से हम ड्रॉन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 अपॉन 1/2 अब ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे b1 में से नन प्राइम, तो इसमें से टोटल ऑर्डर कितना, नन प्राइम कितना होगा 20, तो नन प्राइम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी पहले बॉक्स से प्रोबेबिलिटी आना b1 अपॉन np मींस कार्ड नन प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 20/30, 20/30, और यहां क्या हो जाएगा, यहां भी ये क्या हो जाएगा b1 से नन प्राइम, b2 से नन प्राइम आने की, सॉरी ये क्या लिख दिए np माने नन प्राइम आने की प्रॉब्लम, नन p अपॉन b1 से ये क्या हो जाएगा इस तरह से 20/30। अब यहाँ पे np माने नन प्राइम, b2 से क्या आ सकता मीन्स टोटल कितने हैं आधार कार्ड कितने मीन्स 15, तो 15 अपॉन ये क्या हो जाएगा 20, ऐसे ही रहने देना, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 20/30 अपॉन 1/2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा 20/30 प्लस 15/30, ये गया और यहां से ये 30 एलसीएम लेंगे 30 और ऊपर की क्या आ जाएगा 20 बाय ये क्या हो जाएगा 35 मीन्स
4/7 आंसर आ गया। अब यहाँ पे कोई कोई क्वेश्चन में कोई कोई टीचर अगर इस तरह से बोलते हैं कि नहीं सर प्रोबेबिलिटी जो आएगी प्रोबेबिलिटी B1 की, तो B1 की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कोई बोलेगा कि 1/2 नहीं सर, यहाँ पे कितना कार्ड है, यहाँ पे 30 कार्ड है, यहाँ पे 20 कार्ड है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कार्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो बाबू बॉक्स सेलेक्ट करना है, तो 2 बॉक्स में से कितना, अगर वहां पे कार्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कहेगा कि 2 बॉक्स दिए हुआ तो बॉक्स में हाथ घुसाना, ना कि कार्ड उसमें से कार्ड निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना। तो बॉक्स 2 है तो दोनों में से सिलेक्ट करने की इसमें सिलेक्ट करें कि इसमें हाथ घुसाएं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर यहाँ पे साथ में बॉक्स दिया रहता, अगर अटैच रहता तब हाथ डालते, तब उसके बाद बॉक्स का साइज है ना, अगर मेंशन मुझे नहीं किया था यहाँ पे कि ये बड़ा है ये छोटा है, यहाँ पे एक ही साइज का दिया हुआ, बॉक्स में किस में डालना। तो कोई अगर यहाँ पे कहते नहीं इसमें ज्यादा कार्ड है तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इससे कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 30 कार्ड है तो 30 कार्ड में तो टोटल 50 है, तो इसको बोलते हैं कि 3/5 हो जाएगी, और इसकी क्या होगी 2/5 होगी। मगर ये मुझे नहीं लग रहा कि ये सही है, काहे कि हम बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो 2 बॉक्स में से एक को सिलेक्ट करना, तो 1/2 होगा, इसका भी 1/2 होगा। तो ये था बाबू ये जी मेंस का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ सारा का सारा क्वेश्चन था। अब इसी पे हम लोग करते हैं क्या है कि इस आप क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, समझिए, और ये नेक्स्ट ईयर के लिए जो नहीं इस साल नहीं है नेक्स्ट ईयर है तो उनको तो बहुत काम आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो फिर आप तैयारी करिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट शिफ्ट का मैं बना के आप लोग को दूंगा। ओके।